जोहार झारखंड। मैं आज बिरसा मुंडा की नगरी यानी रांची में और रांची के रिम्स में हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज रांची का रिम्स क्यों आया हूँ और मेरे पीछे देख रहे होंगे ये हजारीबाग के युवा कार्यकर्ता लोग हैं जो हिंदू के लिए कार्य करते हैं, युवा प्रचारक लोग हैं। आखिर मैं यहाँ आज क्यों आया हूँ? मामला दुमका का है। दिन के 4:30 बज रहे होंगे जब लोग गहरी निंद्रा में होते हैं, तब का मामला है कि एक युवक आता है और एक युवती है, उन पर पेट्रोल छिड़क के और उनको माचिस मारने की कोशिश करता है। आखिर पूरा मामला क्या है, उनके पिताजी से जानने का कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव सिंह। आपका घर कहाँ है? अच्छा, एक बात बताइए, किस प्रकार का मामला है, इसको आखिर लोग कैसे देखें? आखिर कब का घटना है और कैसे हुआ ये घटना? ये घटना 10 दिन से इसको कल कर रहा था, किसी को मोबाइल नंबर लेकर के। वो लड़का का नाम शाहरुख है। तो 22 तारीख को वो 8 बजे रात में उसका मोबाइल में फ़ोन किया, तुमको हम जान से मारते हैं। तो हम 10 बजे घर पहुँचे। अच्छा, वो लड़का का मानसिक संतुलन ठीक है कि खराब? नहीं, पूरा नशा करता है। तो वो 28 तारीख को धमकी देता है, उसके बाद का बताया? 22 तारीख को धमकी दिया था। उसके बाद हम 10 बजे घर पहुँचे तो हमारी बेटी बोली कि पापा ने धमकी दी है। ठीक है बेटा, हम सुबह बात करते हैं। तो सुबह नहीं उठ के रात में ही 4:30 बजे हमारी बेटी मेरी सोई थी अकेले रूम में। उसके बाद खिड़की जो है सटा हुआ था, खिड़की खोल करके पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया, उसने पूरा बुरी तरह से जल गया। तो उसके बाद दुमका में हॉस्पिटल है कि नहीं? हाँ, दुमका हॉस्पिटल लेके दुमका हॉस्पिटल लेके सरकारी हॉस्पिटल लेके कि प्राइवेट? सरकारी हॉस्पिटल। देखिए, अगर युवती को जलाया गया, ऐसे मामले पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे। और एक दुमका जो है वो भी एक जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन दुर्भाग्य का है, झारखंड का दुर्भाग्य का भाग ये है कि वहाँ पर इलाज नहीं दिया जाता है। और कितने घंटे का रास्ता है दुमका से रांची? 8 घंटा का रास्ता है। 8 घंटा में क्या अगर युवती सूझबूझ वाली थी, पढ़ी लिखी थी, तो समझदार थी, तो अपने आप को बचाने में सक्षम हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देर हो जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों का भी निर्माण करवाना चाहिए। गाँवों में, शहरों में, अलग अलग जिलाओं में जब सरकारी हॉस्पिटलें हैं तो वहाँ इलाज क्यों नहीं होती? रांची में इलाज क्यों होगी? अच्छा, उस लड़का का नाम शाहरुख है। वो बहुत दिन से आपकी बेटी को परेशान कर रहा था। आपको कभी इससे पहले बातचीत की? जी नहीं, उससे कभी बात नहीं की। आपको जब पता चला तो आपने उसके घर वालों से बात करने? हाँ, उसका बड़े भाई से बात किए थे। उसका बड़े भाई से बात की? लोग भाई लोग सबसे बात कर? बड़ा भाई से बात किए। बड़ा भाई बोले ठीक है, मैं समझाता हूँ, पहला गलती है, बोल दिया नहीं मारेगा, प्रशासन को आपने जानकारी दी थी उस समय जब आपके घर में परेशान किया जा रहा था? परेशान नहीं किया, मतलब फोन किया था? हाँ, फोन किया था। तो जानकारी दिए थे? नहीं, जानकारी में नहीं दिया था। मतलब कि छोटा मोटा बात की खा के बाद बोला होगा, थोड़ी ऐसा कर सकता घटना। आप उसको पहले से भी जानते थे? हम आप मेरे मालिक ही। हाँ, देखिए, एक आती है टेलीविजन पे शो जिसका नाम है सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी जब घटनाएं होती हैं, मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं ऐसे मनचले लड़कों पर और ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? आपकी तरफ से क्या मांग है? मांग तो है, बहुत बड़ा मांग है सर, लेकिन करे तो उसमें जेल हो गया है। हाँ, जेल तो हो गया है, 2 लड़का पड़ा है। थाना पर अभी गया है कि उस लोग को सजा भी सुना दिया गया है? तो कल तो हमने जेल तो थाना में रखा था, उसका मेडिकल करके लाया, जेल भेज दिया होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। ऐसे जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रहमत बरतने वाली जो कानून हमारे बीच में है उसको हटाने की जरूरत है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल राय है कि ऐसे कानून को हटा दीजिए जो महिलाओं के खिलाफ करे गए कार्रवाइयों पर रहमत बरतता हो। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को फांसी से बेहतर सजा दीजिए, इन लोगों को काला पानी का सजा दीजिए। क्यों? कहीं ना कहीं ये समाज का हनन करना है। तो मीडिया वाले आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मामला है जो अभी भी दबा हुआ रह जाता है और महिलाओं को इज्जत, सम्मान और उनका
जो मौलिक अधिकार है वो मीडिया इतना आगे होकर भी, देश गणतंत्र होकर भी, देश लोकशाही होकर भी नहीं दे पाता है। हमारे साथ शशि भूषण केसरी जी हैं, जो हमेशा हजारीबाग में और हमारे चैनल में आप इनको देखते रहते होंगे। आखिर किस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। आज प्रीता बहन पे जो पर जानलेवा हमला किया गया, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू राष्ट्र संघ के सभी पदाधिकारी रांची रिम्स पहुंचे हुए हैं और अंकल से हिंदू राष्ट्र संघ के पदाधिकारी वादा भी करते हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिले, जिहादी मानसिकता के लोग को जब तक सजा ना मिले तब तक हिंदू राष्ट्र संघ लगे हुए रहेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? आप इस मामले को सिर्फ एक लड़का और लड़की का प्रसंग देखते हैं या प्रेम प्रसंग देखते हैं, या इसको कैसे देखते हैं आप? इनको हम लव जिहाद का मैटर बताना चाहिए। मैटर सिर्फ हजारीबाग या दुमका नहीं, रांची नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। ये लव जिहाद, अरब से पैसा भेजाया जाता है, अरब से, पाकिस्तान से हिंदू लड़की लोग को पटाने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। ये लव जिहाद का मैटर है। ये लव जिहाद के मैटर में आज हमारी बहन जो जल के जलाया गया, हम ऐसे मानसिकता जिहादियों को सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इन्हें फांसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी का सजा दिया जाए और बहन को 51 लाख का सहयोग सरकार के माध्यम से दिया जाए। हमारे साथ अमन शर्मा जी हैं, हिंदू प्रचारक हैं, और कहीं भी अगर हिंदुओं पर आपत्ति आती है, अभी भी बड़कागांव गए हुए थे और वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य किया और वहाँ भी इंसाफ दिलाने का काम किया। कहीं ना कहीं कानून जो चीज़ों को नहीं देख पाती है, तो ये लोग जाके कानून को दिखाने का कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग जब कानून को दिखाते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। अमन शर्मा जी, इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे साथ चाचा जी यहाँ पे खड़े हैं। इनकी बेटी के साथ जो दर्दनाक घटना घटा है, आग से जला दिया गया है, ये दरिंदगी, दरिंदा लोग ऐसा काम करते हैं। तो इस तरह की जिहादी मानसिकता और एक तरफा अपना पागलपन कह सकते हैं, इसको प्यार नहीं कर सकते, एक तरफा पागलपन का ये मामला है। जैसा कि चाचा जी ने बताया कि इनकी बेटी को पहले फॉलो किया गया, फोन करके परेशान किया गया कि तुमको हमसे बात करना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, जो भी अपने, जैसा कि शशि भाई ने भी बताया कि अरब से पैसा भेजा जाता है और बहुत बड़े पैमाने में लव जिहाद का मामला पूरे देश में चल रहा है। उसके तहत इनको कब्जा करने के लिए पहले तंग किया गया। लेकिन ये लोग, जैसा आपने बोला कि आरोप लगाते हैं कि जैसा आप सावधान इंडिया में देखते हैं, आपको कंप्लेंट करना चाहिए। ये आदमी हमारे सनातन समाज में ऐसा सोचते ही कैसा हमारे साथ घटना घटेगा। ये बहुत ही सरल विचार के व्यक्ति हैं, ये समझ नहीं पाए कि इनकी बेटी के साथ इतना दर्दनाक घटना कभी भी तुरंत घट सकता है। और महज रात में इनकी बेटी को शाम को बताई है और 4 बजे सुबह वो पेट्रोल छिड़क करके और माचिस मार के भाग जाता है। बस उसकी मानसिकता को देखिए। बड़का को की जो घटना भी आपने देखा, उठक बैठक मारपीट कराए, कहीं ना कहीं ये पूरे हमारे सनातन बहन बेटी को, और झारखंड में ही जल्द मतलब कुछ दिन पे इस तरह का घटना हमारे झारखंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। यहाँ जो सरकार बैठी हुई है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं इनका मन बढ़ा हुआ है, जो मन चले हैं, जो जिहादी मानसिकता उनका मन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो सोचते हैं कि मेरी सरकार है, मैं यहाँ की बहन बेटी को लूटता रहूंगा, जिहाद करता रहूंगा, उसे उठक बैठक कराऊंगा, मारपीट कराऊंगा और जरूरत पड़ने पर राजनीतिक करण करके उसको मतलब कि राखी बांध के खुद अपना पैर छुपाऊंगा। देखिए बड़का उन्होंने यहाँ पे बहन को देख लीजिए, आगे की बेड में जो सोई हुई है, पूरा हाथ और पैर करीब 60 से 70% पूरा जला हुआ है, बस जला दिया गया। मतलब यहाँ पे डराने का काम किया जा रहा है, अगर तुम मेरे लव जिहाद में नहीं फंसोगी तो तुमको इसी तरह से कत्लेआम कर देंगे, तुमको मार देंगे। उदयपुर की घटना आप देख लीजिए, किस तरह से गर्दन उतार दिया गया है। यहाँ पे यहाँ इनको देखिए, इनके बात को समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना सैलरी है आपका? 10,000 रुपया। एक बात आपको समझने की जरूरत है, अगर ये एमएलए होते और इनकी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आज कहीं ना तो कहीं वो शख्स इस दुनिया में नहीं होता। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। को बेवकूफ बनाने में प्रशासन को और सरकारों को बहुत मजा आती है। चाचा एक बात बताइए, अगर
आप उस जगह पे रहते, उस लड़के की जगह पे, और आप किसी से प्रेम करते रहते। चाचा देखिए सवाल थोड़ा कड़वा है, लेकिन समाज के लिए जरूरत है। तो क्या आपके घर वाले इसका संस्कार ऐसा रहता कि आप काम करते? कभी नहीं। तो आप एक बात बताइए चाचा कि आप 10,000 रुपया आप कमाते हैं महीना का, घर चलाना भी मुश्किल होता होगा, सब जान रहे हैं कि महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, आप किस प्रकार से इलाज करवाएंगे? कौन है बेटा आपका पेशेंट? रुकिए, कौन है आपका पेशेंट? प्रशासन लोग मदद किए, यहाँ पर मैं पहुँचने के बाद यहाँ भी लोग बहुत मदद किए हमको, अभी तक कर ही रहे हैं। मदद आपको लोगों से मिल रही है, लेकिन एक बात है चाचा कि पैसे से लोग मदद कर देंगे, आर्थिक मदद कर देंगे, लेकिन जो शारीरिक कष्ट हुआ है उसका निवारण तो कोई नहीं कर सकता। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? आपकी क्या मांग है? झारखंड के सरकार से आपकी क्या मांग है? आम लोग आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मीडिया आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मांग को खुल के रखें मीडिया के सामने। क्या मांग कर रहे हैं? मांग करने के लड़का को बहुत कड़ा सजा मिले, हाँ। कि उसको, ताकि उसको भी तलब हो जाए कि हम क्या गलत काम किए हैं। सरकार से हमारे यही मांग, हाँ हम लोग का और अमन जी है, और इन लोग चाहते हैं, इन लोग का भी कुछ मांग है, इन लोग का मांग पूरे समाज के लिए है। इनकी मांग अपनी पुत्री के लिए हो सकती है सिर्फ, लेकिन इनकी मांग पूरे समाज के लिए है। तो आप लोग की क्या मांगे? हाँ, सभी को नमस्कार। मैं दीप प्रकाश नारायण, संगठन महासचिव हिंदू राष्ट्र संघ। आज जिस तरीके की जिहादी मानसिकता भारत में जो फैल चुकी है, जितना कुरीति इन लोगों के अंदर घुस चुका है, या फिर जिस तरीके से इन लोगों ने बताया भाइयों ने कि एक विकट परिस्थिति में परिवार होने के बाद, एक दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी वो किसी तरीके की मांग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ एक मांग रख रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके और इस तरीके की जो दर्दनाक घटना हुई है इस समाज में वो किसी और के साथ घटित ना हो। सो हम जहाँ तक बड़े भाई से परिचित हुए तो उस समय हमें लगा कि आगे बढ़ चढ़कर हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो संगठन की तरफ से हम लोग जो इनकी मदद कर पाएंगे, तो अंकल का जो बार कोड है वो अभी हमारी तरफ से इशू किया जाएगा, IFSC कोड, और उनका बैंक अकाउंट नंबर हिंदू राष्ट्र संघ की तरफ से औपचारिक तौर पे वितरित किया जाएगा लोगों के बीच में, जिससे इनको कुछ आर्थिक सहयोग मिल सके। इतनी एक खुददारी की बात ये कह सकते हैं कि अपनी कमजोर मतलब तकलीफ को छुपाते हुए भी वो सिर्फ एक सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन मानसिकता वाले लोगों को सजा मिल सके। तो हम सरकार से बस यही मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का माध्यम से उस जो नाम क्या है उसका शाहरुख, उस लड़के को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। ये हिंदू राष्ट्र संघ की मांग है, आज के समय की मांग है कि ऐसे जिहादी मानसिकता। देखिए भारत में जब संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत जब संविधान से चलता है, तो फिर आखिर ऐसे मामलों पर जागृति क्यों नहीं बढ़ती जाती है? आखिर प्रशासन को जो 20,000 रुपया 1 लाख रुपया तक सिविल सर्विस वाले लोगों को वेतन दिया जाता है, तो उनको हमारी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। उनका जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा करना है, और बहू बेटियों का सुरक्षा करने का जिम्मेदारी कर्तव्य और संस्कार भारतीय संस्कृति है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बहू बेटियों के साथ होता है, आप अगर कोई लड़के के साथ कर रहे हैं, अगर उसको लपड़ थप्पड़ कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको घसीट के मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कानून रहमत बरतती है। तो इस पर हम नहीं कहना चाहेंगे कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर महिलाओं पर ऐसा होता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए कि उनको ऐसी सजा मिले कि ऐसा काम करने वाला जो सोचे हो उनका रूप हड्डी का हड्डी, मांस कप जाना चाहिए। अमन शर्मा जी, आप क्या मांग करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ, जो कि हमारी मांग, जो घर से जो मैं चला तो सोच के मैं चला, ठीक है ना। तो हमारी मांग क्या, पूरे सनातन परिवार की ये मांग है, और ये मांग ये है, सर्वप्रथम मांग जो है, दीप भाई ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा, अगर फांसी है तो फांसी ही मिलनी चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन सबसे पहला मांग मेरा है कि अविलंब झारखंड सरकार इस पूरे परिवार को पर्सनल अंगरक्षक देने का काम करे। वो अंगरक्षक तब तक इनके साथ में रहे जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, जब तक ये अपने आप को इस भारत देश में सुरक्षित नहीं हो। इस झारखंड प्रदेश में जो मार देते हैं, सबसे पहला मांग मेरा है
कि अंगरक्षक इस बॉडी अंगरक्षक जो होता है परिवार को मिले। एक बात अमर शर्मा जी मैं इसको कहना चाहूंगा, जब जिला प्रशासन है तो फिर हर जगह पर जाके हम लोग कब तक अंगरक्षकों की मांग करेंगे और कब तक अपनी बहन बेटे, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की हर महिलाओं का बात कर रहा हूँ जिनके साथ ऐसा हनन किया जाता है। देखिए अंगरक्षक का मतलब ये है, झारखंड सरकार को हम आर्थिक चोट देना चाहते हैं कि पर महीना उनको 2 लाख 2.5 लाख रुपए परिवार पे खर्च होगा, तो झारखंड सरकार टाइट होगी। बड़का गांव में देखे अभी मिला हुआ है उसको, उसी प्रकार से अंगरक्षक इनको मिले। दूसरा मांग मेरा ये है, पहला मांग तो बता दिया कि जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, अंगरक्षक हो गया। मेरा दूसरा मांग ये है कि बहन जो पीड़िता है उसके जो योग्यता है, उसका जो पढ़ाई एजुकेशन है, उसके योग्यता को देखते हुए उसे सरकारी नौकरी मिले। मेरा दूसरा मांग है और कड़ा मांग है, मांग को मनवा के झारखंड सरकार से रहूंगा। अब तीसरी मांग है कि इस पीड़िता परिवार को अपना घर मकान बनाने के लिए, क्योंकि बाकी का कितना दिन रहेगी, अभी शादी ब्याह कौन करेगा, पूरा तो शरीर जल गया है। आप शादी करते बोलते हैं ना कि पोर्टफोलियो में जो सुंदर लड़की चाहिए, पूरा मुंह जल गया है, हाथ जल गया है, पैर जल गया है, कौन लड़का शादी करेगा। बहुत बड़ा समस्या है अपने पैर पर खड़ा रहने के, अपना घर मकान बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को उनको मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलती है, आपकी सरकार है जो इस तरह से अपराध हमारे झारखंड में हो रहा है। तो मेरा मांग अंगरक्षक, मेरा मांग सरकारी नौकरी और मेरा मांग जो है 1 करोड़ रुपया का मुआवजा चाहिए ही चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसे सजा चाहिए, ये हमारी मांग है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही मैं अल्टीमेटम डीसी के माध्यम से झारखंड सरकार को देने जा रहा हूं। जल्द से 15 दिन का मैं समय दूंगा झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री को। यदि 15 दिनों के अंदर ये सारी मांग को नहीं मांगा गया तो इसके लिए आंदोलन होगा। चचा देखिए, पूरा समाज आपके साथ है, भयभीत होने की आपको जरूरत नहीं है, मीडिया वाले आपके साथ हैं और हम लोग तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक अन्याय होता रहेगा। चचा एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण कि अभी तो बेटी का शरीर जल गया है, लेकिन पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं पढ़ेगी, उसको पढ़ाइए, उसको डीएम बनवाइए, उसको डिस्ट्रिक्ट का कुछ ऐसा अफसर बनाइए कि देखने वाले आदमी जो आज देख रहे होंगे कि हाँ उनको शरीर में आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी लड़की रुकी नहीं, पढ़ी, कलेक्टर बनी, डीएम बनी। चचा गर्व से छाती फूलेगा भी और विवाह करने के लिए भी लोग मिलेंगे, और तो और जो इज्जत अभी गया हुआ है चचा को भी वापस लौटेगा। बस इतना ही कहेंगे कि कोई भी अगर किसी के साथ भी और कहीं पर भी ऐसा होता है तो उनको दुर्व्यवहार वाली नजर से ना देखे। अपराधी अपराध करने वाले हैं, जिन पर बीता है वो अपराधी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो जो बहन है, चाहे जो यहाँ की लड़की है, इनकी बेटी जो है, जो पूरे समाज की बेटी है, पूरे समाज की बहन है, उनका कोई गलती नहीं था। उनको दुर्व्यवहार से देखना बंद कीजिए, महिलाओं को दुर्व्यवहार से नहीं देखिए, जो ऐसे अपराध करते हैं उन लोग को देखिए। आज कहीं ना कहीं चचा अगर अपना जागरूकता दिखाते हुए उनको पढ़ाएंगे और उनको शिक्षा प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी डीएम बनेंगी, वो भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देगी। और उनके साथ पीड़ा हुई है तो जाके पौना फाटे बियाए उका जाने प्रीत पराय। तो जब इनको पीड़ा हुई है तो जब उनके क्षेत्र में ऐसा होगा तो कड़ा से कड़ा एक्शन भी लेगी। कहे चचा गलत बोल रहे हैं? तो शिक्षा देना जरूरी है और उन लोगों को जेल भेजना, उन लोगों को कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर होना बहुत जरूरी है। मैं गुरु पांडे लाइव स्टोरी से आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा और आप ऐसे ऐसे जाहिलों के बारे में, ऐसे ऐसे घटिया सोच वाले भड़ुओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।